प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं सुंदर से शाम के लिए। पिता आपने हर एक मसीह भाई बहन को संभाल कर रखा। आज मैं हर एक मसीह भाई बहन के विश्वास के लिए प्रार्थना करता हूं कि उनके जीवन में विश्वास को बढ़ाइए पिता, क्योंकि आपने हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी संभाला। आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दी। हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से बचा करके रखा। आज जब विश्वास में कमजोर हो उसके लिए प्रार्थना और दुआ करेंगे। पहले उसके बाद हम एक वचन देखेंगे, पढ़ने की यहाँ पे कोशिश करेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो देखते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत्ती अध्याय 8 और वचन नंबर किस तरीके परमेश्वर ने हमें 5 पे लेकर के कई वचनों को लेकर के समझाया है। ये एक घटना सूबेदार के जीवन की है और ये एक विश्वास की है। आज जिस विश्वास की घटना को आप सुनने के बाद आपके अंदर इतना विश्वास आ जाएगा कि जब भी आप प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है, जब यीशु मसीह कफरनहूम में आते हैं तो वहाँ पे एक सूबेदार उसको मिलता है। यानी प्रभु यीशु मसीह को एक सूबेदार मिलते हैं और वो विनती और प्रार्थना और निवेदन करने के लिए किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं। एक सूबेदार का विश्वास हम देखते हैं और देखते हैं, कहते हैं, हे प्रभु। यहाँ पे सूबेदार कहता है परमेश्वर से, यानी प्रभु यीशु मसीह से कहता है, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत पीड़ित है, यानी दुखित है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है किस तरीके से कि मेरा एक सेवक है और जो बहुत दुखी है, जो लकवा से रोगी है, उसके लिए प्रार्थना और विनती कर। फिर उसने उससे कहा, यानी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उसने कहा कि देख, मैं तेरे घर आ करके मैं उसे चंगा करूंगा, उसे जो भी दुख है, तकलीफ है, उसके लिए मैं दुआ करूंगा, उसको मैं ठीक करूंगा। तो वहाँ पे सूबेदार किस तरीके से उत्तर देते हैं प्रभु यीशु मसीह को। सूबेदार ने उत्तर दिया और कहा, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे छत तले आए। देखिए परमेश्वर का वचन कितना कीमती है और कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, क्योंकि परमेश्वर ने एक सूबेदार के विश्वास को देख करके अचंभित हुए। इस बात को आप भी जानेंगे, आपने कई बार इस वचन को पढ़ा होगा लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा परमेश्वर के वचन पर, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है और सूबेदार ने किस तरीके से उत्तर दिया। प्रभु यीशु मसीह को कहा, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे छत तले आए पिता परमेश्वर, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। देखिए कितना बड़ा विश्वास उस सूबेदार का कि केवल प्रभु यीशु मसीह कह दे अपने मुंह से कि वो चंगा हो जाएगा तो मेरा जो सेवक है वो चंगा हो जाएगा। इस तरीके आपको भी विश्वास रखना होगा, भरोसा रखना होगा। किसी भी बीमारी के लिए अगर प्रार्थना करते हैं, दुख के लिए, तकलीफ के लिए, आर्थिक तंगी के लिए, दुख के लिए, बहुत सारी समस्याएं हैं, नौकरी जॉब के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, माता पिता भाई बहनों के लिए, जिसके लिए भी आप प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ कहिए। जैसे सूबेदार का विश्वास था वैसे आपके जीवन में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने किस तरीके से उसको समझाया और कहा कि तू जा सूबेदार, मैं तेरे घर में आकर के तेरे लोगों को चंगा करूंगा। लेकिन सूबेदार ने किस तरीके कितना अच्छा वर्ड कहा कि परमेश्वर, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे छत तले आए पिता परमेश्वर, केवल अपने मुंह से कह दे पिता तो मेरा वो सेवक है वो चंगा हो जाएगा। देखिए किस तरीके से परमेश्वर ने उसको आशीष दी, उसको ज्ञान और बुद्धि और समझ दी। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं इससे भी पराधीन हूँ। परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं भी पराधीन हूँ, मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है और दूसरे से कहता हूँ आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कह करके तो वह करता है। किस तरीके से इस समय हमारे पास किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन उस समय 2000 वर्ष पहले किस तरीके से परमेश्वर के वचन में जो भी कुछ लिखा गया था, उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करते थे, प्रार्थना सभा लगाई थी, वहाँ पर बहुत एक दूसरों को सताते थे। लेकिन आज हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं नहीं है। आज हमारे जीवन में बहुत कुछ स्वतंत्र है, हम परमेश्वर से प्रार्थना और विनती कर सकते हैं, विश्वास के साथ ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीष ही दी है, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी है। इसलिए परमेश्वर का वचन बहुत कुछ कहता है, हमें जानने और सोचने की बहुत जरूरत है। और इन बातों पर बहुत ध्यान रखिए कि परमेश्वर ने एक सूबेदार के विश्वास को देकर के अचंभित हुए। जैसे हम पढ़ते हैं 10 में, यह सुनकर के यीशु को अचंभा हुआ। देखिए आप परमेश्वर के वचन को अचंभा होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के विश्वास को आज बहुत लोगों ने देखा, बहुत लोग विश्वास करते हैं। और किस तरीके से यह सुनकर को यीशु को चंबा हुआ, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ रहे थे ये लोग थे, जब यरदन नदी और कफरनहूम के बीच में थे प्रभु यीशु मसीह, तो वहां पर सूबेदार मिला। और किस तरीके सूबेदार की घटनाओं को देख करके प्रभु से अपने चेलों को और अपने लोगों को समझा रहे थे। यह सुनकर के यीशु को अचंबा हुआ और उसने अपने पीछे आ रहे लोगों से कहा, उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इजराइल में ऐसा विश्वास कभी नहीं पाया और न कभी देखा। और मैंने तुमसे यह
कहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर के अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर, परमेश्वर का वचन कहता है, अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों को पीसना होगा। तब यीशु मसीह ने सूबेदार से कहा, जा, तेरा जैसा विश्वास वैसा ही तेरे जीवन में हो। आज आपको विश्वास करना होगा, भरोसा रखना होगा। किसी तरीके से सूबेदार ने विश्वास किया। उसके जीवन की बहुत सारी घटनाओं को लेकर के जब हम पढ़ते हैं, और उसी तरीके और उसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो, और उसका चंगा, उसका सेवक उसी तरीके, उसी समय, उसी घड़ी चंगा हो गया। आज हमें विश्वास और भरोसा रखने की बहुत ज़रूरत है। परमेश्वर के वचन पर विश्वास हमें रखना, हमें हर प्रकार की बीमारियों से हमारा परमेश्वर बचाने वाला है। किस तरीके सूबेदार के जीवन में परमेश्वर ने काम किया और परमेश्वर ने किस तरीके उसके विश्वास को देकर के अचंभित हुए। आज आपको विश्वास इतना करना होगा कि परमेश्वर को लगे कि ये मुझ पर विश्वास करने वाला मेरा बेटा और बेटियां हैं। आज आपके हर प्रकार के दुख और हर प्रकार के मुसीबत, हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार के संकट के जो आपके जीवन में हैं, इसी तरीके आप अपने संकट को, हर प्रकार के रोगी को, बीमारों को ठीक कर सकते हैं। आज आपकी प्रार्थना के द्वारा आज हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, हर प्राणियों का परमेश्वर तो मैं यहोवा हूँ। इसीलिए आज मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है जो परमेश्वर के वचन को लेकर विश्वास और भरोसा करते हैं। अंधों को परमेश्वर ने ठीक किया, मरे हुओं को जिलाया, लकवों को ठीक किया, और रोगियों को और गूंगों को, बहरों को, बहुत सारी बीमारियों को लेकर के परमेश्वर ने ठीक किया। तो आज आपके जीवन में इससे बहुत बड़ी बड़ी नहीं गवाही, लेकिन बहुत बहुत छोटी आपके जीवन में बीमारियां हैं। किसी को बुखार है, सर्दी जुकाम है, पैसे के वहाँ बहुत सारी संकटें को उनका सामना करना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, आने वाला संकट से मत डर, क्योंकि परमेश्वर आपके सामने खड़ा है, आपका यहोवा आपके पास। इसीलिए विश्वास और भरोसा रखे परमेश्वर के वचन पर, क्योंकि परमेश्वर ने कहा आपको किससे डरना है, किससे नहीं डरना। इस बात को भी परमेश्वर ने हमें स्पष्ट किया है। जैसे हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय पिता परमेश्वर 10 और वचन नंबर यहाँ पे 26 में परमेश्वर कहता है, इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, क्योंकि कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाएगा, और जो कुछ छिपा नहीं जो जाना ना जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता। और जो तुम एक दूसरे से डरते और एक दूसरे मनुष्यों से डरते हो, क्योंकि पर वो तुम्हें घात कर सकते, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम उससे डरने की जरूरत है जो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा चला सकता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें किसी भी प्रकार की रीति से लेकर के हमें प्रार्थना और विनती करने की जरूरत है। हमें विश्वास और भरोसा करना है, क्योंकि परमेश्वर ने जिस तरीके सूबेदार के जीवन को, विश्वास को देख करके उसको आशीष दी, उसको ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, उसी तरीके परमेश्वर भी हमारे जीवन में आज हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार के दुख के लिए, मुसीबत के लिए, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जैसा पेड़ होगा वैसा फल होगा, जैसा विश्वास होगा वैसे उसमें फल भी लगेंगे। आज आपको विश्वास करना होगा परमेश्वर के वचन को लेकर के, क्योंकि परमेश्वर ने विश्वास के लिए प्रार्थना करने के लिए आज कहा है। तो आज हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आज बहुत मसीह भाई बहनों का विश्वास बहुत कम है। इसीलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपको आदर और सम्मान करते हैं। तो आइए चलते हैं अब प्रार्थना की ओर। प्रार्थना में धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह को, क्योंकि परमेश्वर ने हमें संभाला, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, और परमेश्वर की स्तुति करते हैं। परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर से शाम के लिए। पिता, आपने हमें जीवन और सांस दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आज हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। उनको हर प्रकार की बीमारियों से, हर एक चीज को मुहैया कराने वाले अल्फा ओमेगा आप सब हैं के पिता परमेश्वर। आप ही ने धरती, आकाश और पृथ्वी को बनाया, आप ही ने संसार को पिता परमेश्वर बनाया। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो आज जैसा बीज बोते हैं पिता, उसके जीवन में वैसा ही फल आए। जो जैसा आज विश्वास करते हैं उसके जीवन में वैसा ही फल आए पिता परमेश्वर। हर एक दृष्टांतों को पिता आपने हमें समझाया, आपने बहुत कुछ हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया। आपने कहा कि जैसा पेड़ होगा, अगर अच्छा पेड़ है तो अच्छा फल लगेगा, अच्छा बुरा पेड़ है तो बुरा फल लगेगा, क्योंकि परमेश्वर आपने इस वचन को स्पष्ट किया। क्योंकि परमेश्वर आपका वचन भी कहता, मत्ती अध्याय जब वहाँ पे 12 और वचन नंबर पिता 133 में पढ़ते हैं, आपने वैसे वहाँ पे कहा है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहोगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जैसा पेड़ होता है वैसा फल भी होता है। आज आपके जीवन जिस तरीके से विश्वास को लाएंगे, जिस तरीके से विश्वास करेंगे, इस तरीके सुलेमान के जीवन में परमेश्वर ने आशीष दी, उसको ज्ञान दिया और बुद्धि दी और समझ दी। उसी तरीके आज आपके जीवन में हर एक घटनाओं को लेकर के प्रार्थना और विनती करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने वाला यह हुआ परमेश्वर आप हैं। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए। पिता, आपने हमारे हर एक मसीह भाई बहन की जीवन की घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर यह हुआ आप हैं। इसलिए बहुत बहुत आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं इस मसीह के नाम से। प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आज सुंदर से समय के लिए, आज हर एक कठिनाइयों के लिए, हर एक प्रकार के दुख के लिए, मुसीबत के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं परमेश्वर। आज उनके देख रेख करने वाले परमेश्वर आप उनको
समझने वाले पिता आप, उनको हर प्रकार की समस्याओं से बचाने वाले पिता आप हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए। उनके हर घर में प्रॉब्लम को ठीक कीजिए इस मसीह के नाम से। जैसे पिता आपने सूबेदार के जीवन में पिता परमेश्वर है, अगर वो पवित्र आत्मा से भरे नहीं तो पिता उनको पवित्र आत्मा दीजिए। वो पवित्र आत्मा को पुकारते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा उनको अभिषेक कीजिए, उनकी सहायता कीजिए, उनको हर प्रकार के दुख और तकलीफों में बचा करके रखने वाले यहोवा परमेश्वर आप हैं। धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए। पिता आपके वचनों के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की घटनाओं को लेकर के हम यही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में जो भी प्रकार की बीमारियां उसको ठीक करने वाले यहोवा परमेश्वर आप हैं। यदि आप बीमार तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आप बीमार नहीं है तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें जो इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। बहुत मसीह भाई बहनों के जीवन में नकारात्मक विचार है, उसके जीवन को लेकर के हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, दुख, मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके पैरों में दर्द है, सीने में दर्द है, बहुत सारी बीमारियां हैं, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, हर एक प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं लाइफ में, जीवन में। आज सिर में दर्द होता है, पैरों में दर्द हो सकता है, नींद आना, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ना, थायराइड की बीमारी होना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारियों के लिए आप तो हर एक मसीह भाई बहन के मन को बचाने वाले यहोवा परमेश्वर है, हर एक चीज़ों को देखने वाले परमेश्वर है, हर एक बीमारियों को ठीक करने वाले परमेश्वर आप हैं। इसीलिए आज जो क्लेश है, दुख है, मुसीबत है, हर प्रकार के पैसों की तंगी, अनेक प्रकार की समस्याएं लाइफ में, जीवन में, जो भी इस मसीह के नाम से जाए, इस मसीह के नाम से आज हम प्रार्थना करते हैं बीमारों के लिए, उनके पैरों के लिए, उनके सीने के लिए, उनके दर्द के लिए, बहुत सारी समस्याएं उनके पति और पत्नी के बीच के लिए, जो भी किसी प्रकार की गलत फहमी इस मसीह के नाम से दूर कर मेरे परमेश्वर। आज उनके अंगों को पिता परमेश्वर, जो भी दर्द है, दुख भरे अंग इस मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा चला दीजिए प्रभु इस मसीह के नाम से। मैं आज्ञा देता हूँ पिता परमेश्वर, शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की बहुत सारी बीमारियां हैं पिता, बहुत सारी निर्बलताएं हैं, दूर हो जाए पिता परमेश्वर। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग, अंतकारी रोग इस प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों को ठीक करने वाले परमेश्वर आप हैं, हर प्रकार की बीमारियों को ठीक करने वाले यहोवा परमेश्वर आप हैं। तमाम प्रकार के रोगाणु और विषाणु और जुकाम, बुखार, तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, जिगर के कैंसर, हाथों में इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, बहुत सारी समस्याओं को उनको सामना करना पड़ता है। इस मसीह के नाम से हम आज प्रार्थना और दुआ करते हैं पिता, उनकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले पिता आप हैं, उनकी हर एक चीज़ों को पूरा करने वाले आप हैं, हर एक चीज़ मुहैया कराने वाले पिता आप हैं, हर एक चीज़ को देने वाले पिता आप हैं। अल्फा आप, अल्फा ओमेगा आप ही हैं पिता परमेश्वर, इस सृष्टि के उद्धार करता, जीवन देने वाले पिता आप हैं। इसलिए पिता उनकी स्किन में प्रॉब्लम है, स्किन में और फेस में बहुत सारी प्रॉब्लम आ चुकी है, इस मसीह के नाम इन्फेक्शन हो चुका है, उनके पैरों में इन्फेक्शन है, हाथों में इन्फेक्शन है, बॉडी किसी भी पार्ट्स में इन्फेक्शन इस मसीह के नाम से जाए, इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की बीमारियां, जैसे बहुत सारी बीमारियां इस मसीह के नाम से, पेट में दर्द होना, सिर में दर्द होना, मानसिक तनाव होना, अनेक प्रकार की समस्याएं लाइफ में, जीवन में, तमाम प्रकार की बीमारियों को लेकर के हम पिता आज उनको आज़ाद करने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। आज उनको आज्ञा देते हैं पिता इस मसीह के नाम से, चाहे उनके हर प्रकार की बीमारियां ठीक हो जाए इस मसीह के नाम से। बहुत सारी बीमारियां इस मसीह के नाम से आज हर प्रकार के हर व्यक्ति पिता परमेश्वर, और जो व्यक्ति बीमार पड़ा इस मसीह के नाम से, अपने चारपाई और पेट पे लेटा हुआ इस मसीह के नाम से, आज वो उठे और चले और दौड़े और कूदे, वो आंखों की अच्छी दृष्टि पाए, उसको आशीष दे पिता परमेश्वर, उसको हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं से बचा कर रख पिता परमेश्वर, उसे हर प्रकार के अच्छी नींद दे पिता परमेश्वर, उसको हर प्रकार की शांति दे, उसके जीवन में पिता परमेश्वर सुख और शांति दे, उसके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर आप हैं, हर एक समस्याओं को देखने वाले परमेश्वर आप। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपको बड़ाई करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। जब हम प्रार्थना और विनती करते हैं तो आप हमारे साथ होते, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो लोग हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन की घटनाओं को लेकर के हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रकार के दुष्ट प्रभाव को ठीक कीजिए, तमाम प्रकार के बीमारियों को ठीक कीजिए, उनकी टूटी हुई हड्डियों को ठीक कीजिए, तमाम प्रकार के चलन को ठीक कीजिए। बहुत सारे मसीह भाई बहन के जीवन में नशे की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से, उसको ठीक कीजिए। जो मृतक कोशिकाएं यीशु मसीह के नाम से, जिनकी बॉडी में बहुत अच्छी नशे वर्क नहीं कर रही यीशु मसीह के नाम से, उसको ठीक कर परमेश्वर, उसके हर प्रकार के मृतक कोशिकाओं को जिलाइए, उनको आशीष दीजिए, उनको ज्ञान दीजिए, उनको परमेश्वर ब्लेस कीजिए, उनको हर प्रकार की दुख और मुसीबत से बचा कर रख उनके परमेश्वर, उनके परिवार में खुशियां दे यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज उनके हर परिवार में कितनी खुशियां दे पिता परमेश्वर की आपके वचन के द्वारा विश्वास करें, प्रार्थना करें। आज हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में पिता परमेश्वर आज उसको ब्लेस कर, और जिस बहन के जीवन में पिता परमेश्वर कोई संतान नहीं यीशु मसीह के नाम से, आज उसको आशीष देने जा रहे हैं। जिस तरीके सारा के जीवन में परमेश्वर 90 वर्ष की आयु में किस तरीके
कि परमेश्वर ने उसको आशीष दी। आज आपको विश्वास करना होगा कि आपके पास कोई संतान नहीं तो परमेश्वर आपको देने जा रहा है। प्रभु पर गर्व करिए क्योंकि परमेश्वर, विश्वास करिए क्योंकि मैं परमेश्वर को जानता हूँ और समझता हूँ। उस पर हम फिर उसे विश्वास करना होगा और धैर्य रखना होगा क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। हमें हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से निकालने वाला हमारा परमेश्वर है। हमें आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। मैं आज्ञा देता हूँ कि बुरी आत्मा और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की अशुद्ध आत्माएं, तमाम तरह के पिता परमेश्वर अंधकार के बल दूर हो जाए पिता परमेश्वर। आज उन्हें इतनी ताकत दीजिए पिता कि आपको प्रार्थनाओं में पुकारे, आपको याद करे पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उनको सुरक्षित रखेंगे, इसके लिए बहुत बहुत आपको सारा आदर महिमा सम्मान केवल प्रभु यीशु मसीह का आपको देते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आज आपको सारा आदर महिमा सम्मान देते, उनको आप सुरक्षित रखेंगे। उनके हर एक परिवार के सदस्यों के लोग, उनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर आप यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आमीन।